वेलकम एवरीवन, मैं अविनाश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी ITI क्लासेस में। आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं फिटर थ्योरी का, जिस चैप्टर का नाम है सोल्डरिंग। तो आज हम सोल्डरिंग से जुड़े कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 1 नंबर या 2 नंबर का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सोल्डरिंग। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, मुलायम सोल्डर में महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, यानी कि जो सॉफ्ट सोल्डर होता है आपका, उसमें जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? टिन और सीसा, सीसा और जिंक, टिन और तांबा, टिन और जिंक। देखिए, मुलायम जो सोल्डर होता है, सॉफ्ट सोल्डर, आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सोल्डर क्या होता है और सोल्डरिंग क्या होती है। तो सोल्डर क्या होता है? 2 धातुओं की मिश्र धातु है। सोल्डर क्या है? 2 धातुओं की मिश्र धातु है जो कि लेड और टिन से तैयार होती है। किससे? लेड यानी सीसे और टिन से तैयार होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा इस प्रश्न का, लेड और टिन। तो जो सोल्डर तैयार होता है किससे तैयार होता है? लेड और टिन से तैयार होता है। यह कम तापमान पर पिघल जाता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग स्टील, कॉपर, ब्रास, टिन इत्यादि हल्की वस्तुओं को क्या किया जाता है? जोड़ने के लिए किया जाता है। अब देखिए, सोल्डरिंग क्या होता है। सबसे पहले आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जानना है वो जानना है सोल्डरिंग क्या होती है। तो 2 या 2 से अधिक पार्ट्स को सोल्डर के माध्यम से जोड़ने की जो क्रिया होती है उसको सोल्डरिंग कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक पार्ट्स को सोल्डर के माध्यम से जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है आपकी सोल्डरिंग। तो मुलायम सोल्डर में महत्वपूर्ण तत्व होते हैं टिन और सीसा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 8, टिन और सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग सोल्ड करने के लिए फ्लक्स के रूप में किया जाता है। यानी कि जो आपका तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, उसका फ्लक्स के रूप में कहाँ प्रयोग किया जाता है? तांबा शीट पर, पीतल शीट पर, स्टेनलेस शीट पर, जस्ती आयरन शीट पर। तो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? तरल के रूप में होता है तथा हवा के संपर्क में आने पर क्या करता है? धुआं देता है। तो इसे पानी में मिलाकर प्रयोग करते हैं। इसका जो प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं? GI यानी कि गैल्वनाइज्ड शीटों के लिए प्रयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन में देखिए, जस्ती आयरन शीट, ऑप्शन नंबर डी। तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग सोल्ड करने के लिए फ्लक्स के रूप में किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? जस्ती आयरन शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाना बनाने वाले बर्तनों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सोल्डर होता है तांबा, जिंक, टिन, सीसा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर। यानी कि खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं, बर्तनों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो सोल्डर होता है आपका कौन सा होता है? वो कॉपर का होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको निरंतर मिलती रहे। देखिए, हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, सोल्डरिंग बिट के लिए प्राथमिक सामग्री है। यानी कि जो आपका सोल्डरिंग बिट होता है, ठीक है, उसके लिए जो प्राथमिक सामग्री होती है वो क्या होती है? सीसा, टिन, तांबा, जिंक। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। सोल्डरिंग बिट के लिए जो प्राथमिक सामग्री है वो क्या होनी चाहिए आपको? कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट सोल्डरिंग का तापमान होना चाहिए 450 डिग्री सेल्सियस से कम, 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक, 1200 डिग्री सेल्सियस तक। तो देखिए, सोल्डर जो होता है वो सोल्डर आपका 2 प्रकार का होता है। सोल्डर जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो आपका क्या होता है? एक तो आपका सॉफ्ट होता है, सेकंड आपका क्या होता है? हार्ड होता है। ठीक है, तो सोल्डर आपका 2 टाइप का होता है। एक तो आपका सॉफ्ट सोल्डर होता है, सेकंड आपका हार्ड सोल्डर होता है। तो सॉफ्ट सोल्डर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे तो सॉफ्ट सोल्डर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखिए, सॉफ्ट सोल्डर क्या होता है? इसका प्रयोग जो करते हैं पतली शीटों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके अलावा क्या करते हैं? छोटे छोटे पुर्जे तथा तारों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। ये किसका बनता है? लेड और टिन का बनता है। सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग करके क्या करते हैं? 2 धातु के या 2 से अधिक पार्टों को जोड़ा जाता है। तो इसका जो टेम्परेचर होता है आपका, ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या होता है? 450 डिग्री सेल्सियस से कम। यानी कि 450 डिग्री सेल्सियस कम पर ये जोड़ लगाया जाता है। तो 450 डिग्री सेल्सियस से कम पर जो सोल्डरिंग की जाती है उसको बोलते हैं सॉफ्ट सोल्डरिंग। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा?
नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है फ्लक्स के बारे में। तो फ्लक्स का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए फ्लक्स का जो मुख्य काम होता है, मेनली जो वर्क होता है फ्लक्स का, वो क्या होता है कि जो भी आपका जोड़ है, ठीक है, उसको ऑक्सीकरण से बचाना, ये फ्लक्स का मुख्य काम होता है। फ्लक्स आपका पेस्ट के रूप में भी आता है, पाउडर के रूप में भी आता है और लिक्विड के रूप में भी आता है। फ्लक्स का जो मुख्य काम है क्या है? फ्लक्स का कार्य जोड़े जाने वाली सतह को ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण से बचाने के लिए तथा सोल्डर को पिघलाने के लिए किया जाता है। यह क्या करता है? सोल्डर की जो जोड़ है, जोड़ उसकी पकड़ को मजबूत बनाने में भी हेल्प करता है। देखिए सोल्डर की बात करें, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे इस चैप्टर को, सोल्डरिंग को, तो सोल्डर की बात करें तो सोल्डर आपका दो तरीके का होता है। एक तो कोरोजिव होता है, एक तो आपका कोरोजिव होता है, दूसरा नॉन कोरोजिव होता है, ठीक है। दो टाइप का आपका फ्लक्स होता है, तो यहाँ पे हम डिटेल चर्चा नहीं करेंगे। फ्लक्स का मुख्य कार्य होता है, तो फ्लक्स का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है? ऑक्सीकरण से बचाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग में फिलर मेटल को पिघलाने का पॉइंट होता है। तो सोल्डरिंग में जो आपका फिलर मेटल होता है, यानी कि जो फिलर मेटल होता है जिसको हम गला के भरते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं फिलर मेटल। तो सोल्डरिंग में फिलर मेटल के पिघलने का पॉइंट होता है, कितना होता है आपका? 420 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 420 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग प्रक्रिया में सोल्डरिंग आयरन का कार्य क्या है? देखिए आप लोग सोल्डरिंग करते हुए मैक्सिमम, क्या लगभग सभी लोग देखे होंगे सोल्डरिंग करते हुए, जैसे मोबाइल शॉप वगैरह पे या कहीं अदर जगह सोल्डरिंग करते मैक्सिमम लोग देखे होंगे। तो सोल्डरिंग जिससे की जाती है, जैसे आप देखे होंगे एक ऐसे आयरन होता है, ठीक है, एक आपका वायर होता है, तो वायर में लगा के क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो क्या करता है? सोल्डर जो आपका होता है, सोल्डर को पिघलाता है। पिघलाने के बाद जहाँ पे आपका दो पार्ट है जोड़ना है, यहाँ पे क्या करते हैं? फिल करते हैं। तो सोल्डरिंग प्रक्रिया में सोल्डरिंग आयरन का कार्य क्या है? सोल्डर को पिघलाना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र सोल्डरिंग आयरन के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि ताम्र सोल्डरिंग आयरन के लिए, यानी कि जो कॉपर है वो सोल्डरिंग आयरन के लिए उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक कुछ होता है, इसके प्रतिरोध सहने की क्षमता अधिक होती है, यह क्षय रोकता है, यह ताप का अच्छा सुचालक है। यानी कि ताप का अच्छा सुचालक का मतलब क्या होता है कि इसमें टेम्परेचर का फ्लो काफ़ी अच्छा होता है, यानी कि जल्दी से गर्म होता है, जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा, ठीक है। तो ताम्र सोल्डरिंग आयरन के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि यह ताप का अच्छा सुचालक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड सोल्डरिंग के लिए प्रचुर प्रवाह के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ पे डैश से फिल करना है आपको, किसके सोल्डरिंग के लिए प्रचुर प्रवाह के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो किसके लिए होता है? गैल्वेनाइज्ड आयरन के लिए होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, किस धातु का उपयोग हैज्ड सोल्डरिंग की आयरन बिट के लिए किया जाता है? हैज्ड सोल्डरिंग आयरन की बिट के लिए किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेल्टर एक मिश्र धातु है। देखिए स्पेल्टर की बात आ गई, तो अभी जैसे हमने सोल्डरिंग में पढ़ा, तो सोल्डरिंग में हमने क्या पढ़ा था? सोल्डरिंग में हमने पढ़ा था कि सोल्डरिंग में क्या होता है, सोल्डरिंग की बात की जाए तो उसमें सीसा और टिन होता था। ये क्या है? ये आपका स्पेल्टर है, ठीक है। स्पेल्टर क्या होता है? स्पेल्टर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। स्पेल्टर क्या होता है? आमतौर पर तांबा और जस्ता मिलाकर तैयार किया जाता है। क्या? कॉपर प्लस जिंक। कॉपर प्लस जिंक मिलाकर क्या तैयार किया जाता है? आपका स्पेल्टर तैयार किया जाता है। ब्रेजिंग के लिए प्रयुक्त सोल्डर को हार्ड सोल्डर या स्पेल्टर कहते हैं। यानी कि जो ब्रेजिंग के लिए प्रयुक्त सोल्डर होता है, ब्रेजिंग के लिए प्रयुक्त सोल्डर को क्या कहते हैं? हार्ड सोल्डर या स्पेल्टर कहते हैं। इसके द्वारा क्या किया जाता है? इसके द्वारा तांबा, पीतल, लोहा, स्टील आदि जोड़े जाते हैं, ठीक है। क्या क्या? कॉपर, पीतल, लोहा, स्टील आदि जोड़े जाते हैं। तांबे व चांदी के स्पेल्टर के लिए जो गलनांक होता है वो आपको कितना होता है? 620 डिग्री सेल्सियस। 620 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हार्ड सोल्डर जो होता है, अभी जैसे मैंने कि पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि सोल्डर आपका दो प्रकार का होता है, एक तो सॉफ्ट सोल्डर होता है, एक हार्ड सोल्डर होता है। तो हार्ड सोल्डर जो होता है उसको स्पेल्टर बोलते हैं, ठीक है। सॉफ्ट सोल्डर में क्या था? सॉफ्ट सोल्डर की अगर हम बात करें तो उसमें जो मिक्सचर था हमारा वो किसका था? टिन और शीशे का था। लेकिन यहाँ स्पेल्टर की बात की जा रही है, तो स्पेल्टर में किसका किसका मिश्रण है?
तांबे और जस्ते का यानी कि कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। इससे क्या क्या जोड़ा जाता है? इससे तांबा, पीतल, लोहा, स्टील आदि जोड़े जाते हैं। स्पेल्टर का जो गलनांक होता है वो सॉफ्ट सोल्डर की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। तो स्पेल्टर एक मिश्र धातु है किसकी? तांबा और जिंक की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के फ्लक्स का ब्रेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, HCl, बोरेक्स, रेजिन। तो किस प्रकार के फ्लक्स यानी कि जो ब्रेजिंग होता है, ब्रेजिंग के लिए क्या करते हैं? बोरेक्स का उपयोग करते हैं। देखिए आपको दो चीज़ बार बार आप सुन रहे हैं, एक तो सोल्डरिंग। सोल्डरिंग आपके समझ में आई गई होगी कि दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए, ठीक है, सोल्डरिंग कहलाते हैं। तो ब्रेजिंग क्या है? देखिए ब्रेजिंग भी क्या है? दो पार्ट्स को जोड़ने की एक प्रक्रिया है। सोल्डरिंग में क्या है? दो पार्टों को जोड़ने की एक प्रक्रिया है। सोल्डरिंग में क्या होता है? सोल्डरिंग का जोड़ हल्का होता है, अधिक तापमान पर झटका या कंपन सहन करने पर यह जोड़ क्या होता है? खुल जाता है। जबकि ब्रेजिंग का जो जोड़ होता है ये मजबूत होता है, ठीक है। सोल्डरिंग क्या है? आपका एक टेम्परेरी जोड़ है। सोल्डरिंग क्या है? आपका एक टेम्परेरी जोड़ है, जबकि ब्रेजिंग क्या है? आपका सेमी परमानेंट जॉइंट है। किस टाइप का जॉइंट है? सेमी परमानेंट कह सकते हैं या परमानेंट कह सकते हैं, दोनों में, ठीक है। यानी कि सोल्डरिंग की अपेक्षा ब्रेजिंग का जोड़ क्या होता है? अधिक मजबूत होता है। तो किस प्रकार के फ्लक्स का ब्रेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बोरेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेजिंग में फिलर धातु का नाम क्या है? तो ब्रेजिंग में जो फिलर मेटल होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेल्टर। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फ्लक्स का उपयोग सोल्डरिंग के लिए किया जाता है? कहने का मतलब जो किस टाइप का किस फ्लक्स का जो यूज़ है वो सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। तो जिंक क्लोराइड का भी यूज़ किसके लिए किया जाता है? सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड का भी यूज़ सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी यूज़ सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न में अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि सोल्डरिंग के लिए जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन सभी का फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेजिंग तापमान पर किया जाता है, यानी कि ब्रेजिंग जो आपका है वो किस तापमान पर किया जाता है? तो देखिए जो सॉफ्ट सोल्डरिंग था हमारा वो 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे था। ये क्या है? ये ब्रेजिंग है। जो उससे अधिक मजबूत होता है तो 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पर ब्रेजिंग की क्रिया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए विद्युतीय सोल्डर की रचना में होता है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि विद्युतीय जो सोल्डर होता है, सोल्डर के बारे में हमने बात किया तो उसमें हमने क्या देखा? दो चीज़ था, एक तो हमारा लेड था यानी सीसा था, और दूसरा क्या था? टिन था। अब यहाँ पे दे रखा है कि विद्युतीय जो सोल्डर होता है उसमें परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। शीशे का परसेंटेज क्या होता है और टिन का परसेंटेज क्या होता है? तो जो विद्युत सोल्डर होता है उसके लिए जो रेशियो होता है 7:3 का, ठीक है, 7:3, यानी कि 70% उसमें शीशा होगा और 30% क्या होता है? टिन होता है। विद्युत सोल्डर की रचना में क्या होता है? 70% टिन होता है, 70% शीशा होता है और 30% आपका टिन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉफ्ट सोल्डर की रचना में होता है। अभी ऊपर वाला जो क्वेश्चन था विद्युतीय सोल्डर की बात थी तो उसमें क्या था? 70% आपका शीशा था, 30% आपका टिन था। ये क्या है? सॉफ्ट सोल्डर है। इसमें क्या होगा? इसमें 37% शीशा है और 63% आपका क्या है? टिन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेजिंग ऑपरेशन में जोड़ मजबूती होती है गैस या आर्क बिल्डिंग जितनी ऊंची, गैस या आर्क बिल्डिंग जितनी ऊंची नहीं, गैस या आर्क बिल्डिंग की तुलना में अधिक, अप्रत्याशित। तो देखिए ब्रेजिंग का जो जोड़ होता है वो मजबूत जरूर होता है, सोल्डरिंग से मजबूत जरूर होता है, लेकिन जो वेल्डिंग होता है वेल्डिंग से हल्का होता है। तो गैस या आर्क वेल्डिंग जितनी ऊंची, तो ये तो बिल्कुल गलत है। बात की जाए गैस या आर्क वेल्डिंग जितनी ऊंची नहीं, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। गैस या आर्क वेल्डिंग की तुलना में अधिक, तो यहाँ पे अधिक तो है नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ब्रेजिंग ऑपरेशन में जो जोड़ की मजबूती होती है वो क्या होती है? गैस या आर्क वेल्डिंग जितनी ऊंची नहीं होती है उससे कम होती है। आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ब्रेजिंग करने के लिए किस प्रकार की गैस की लौ सबसे ज़्यादा सही होती है? लौ का मतलब यहाँ पे फ्लेम से है, ठीक है, यानी कि जैसे जो टार्च होता है, गैस वाली जो बिल्डिंग होती है देखे होंगे उसमें से ऐसे लौ निकलता है, आर्क, आग वाला, ठीक है, आग वाला जो निकलता है उसी को बोलते हैं लौ, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? लौ। तो ब्रेजिंग के लिए किस प्रकार की गैस की लौ सबसे ज़्यादा सही होती है? ऑक्सी गैस लो, ऑक्सी कोल गैस लो, ऑक्सी एसिटिलीन गैस लो, ऑक्सी हाइड्रोजन गैस लो। तो आप जब बिल्डिंग के दुकान पे जाएंगे तो बिल्डिंग के दुकान पे आप देखेंगे
कि वहाँ पे दो टाइप का सिलेंडर होता है। एक तो आपका ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा होता है और एक एसिटिलीन गैस का सिलेंडर रखा होता है। ऑक्सीजन क्या करता है, किसी भी चीज़ को जलने में सहायता करता है, और एसिटिलीन गैस क्या होती है, ये ज्वलनशील गैस होती है। ठीक है, तो ब्रेजिंग करने के लिए किस प्रकार की गैस की लौ सबसे ज़्यादा जो सही होती है वो ऑक्सी एसिटिलीन गैस की लौ सबसे ज़्यादा सही मानी जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ। जय हिंद।